सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। दिवाली से पहले गूगल ने एक नहीं दो धमाके किए हैं। हो सकता है कि इन खबरों को सुनने के बाद आपका मन बल्लियां उछलने लगे। इसके अलावा रोजमर्रा के जरूरत से जुड़े सामान बेचने वाली कंपनी डाबर से जुड़ी एक डराने वाली खबर सामने आई है। आज के खर्चा पानी में हम गूगल और डाबर से जुड़ी इन खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब तक गूगल पे से आप अपने बैंक खाते से पैसे भेज पाते थे या आपको कोई पैसे भेज सकता था, यानी अब तक गूगल पे मनी ट्रांसफर के काम आता था। कई लोग गूगल से शॉपिंग, रिचार्ज और बिलों का पेमेंट करने में भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज गूगल पे ने एक बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ, जरूरत पड़ने पर गूगल लोन भी देगा, वो भी आसान किश्तों में। कंपनी ने 19 अक्टूबर को सैशे लोन लॉन्च किया है। सैशे लोन से मतलब छोटे मोटे लोन से है। गूगल के मुताबिक कंपनी छोटे कारोबारियों को 15,000 रुपए लोन देगी। इस लोन की EMI बहुत कम रखी गई है। इस लोन की EMI कम से कम 11 रुपए के आसपास बैठेगी। कंपनी ने कहा है कि भारत में छोटे कारोबारियों को अक्सर छोटे मोटे लोन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में कंपनी का ये कदम उनका बिजनेस बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा। गूगल ने 19 अक्टूबर को गूगल फॉर इंडिया इवेंट में ये ऐलान किया है। गूगल ने पर्सनल लोन के लिए एक्सिस बैंक और DMI फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी ने बताया कि DMI फाइनेंस, ICICI बैंक और इंडिफी के जरिए कारोबारियों को लोन दिया जाएगा। फोन पे के बाद गूगल पे भारत का दूसरा सबसे बड़ा UPI ऐप है। सितंबर में गूगल पे से 5,41,000 करोड़ रुपए कीमत के UPI ट्रांजैक्शन हुए हैं। लोन बांटने के अलावा गूगल ने भारत के लोगों को एक और खुशखबरी दी है। कंपनी ने भारत में गूगल पिक्सल 8 स्मार्टफोन बनाने का ऐलान किया है, यानी अब गूगल पिक्सल 8 मेड इन इंडिया होगा। ये फोन अगले साल तक भारत में बनना शुरू हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गूगल पिक्सल 8 के भारत में बनने से कई फायदे होंगे। इससे न सिर्फ गूगल भारत में बड़ा निवेश करेगा, बल्कि बड़ी तादाद में लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। इसके अलावा एक और फायदा हो सकता है कि भारत में बनने से लागत कम हो तो ये कंपनी फोन हमारे यहाँ सस्ते दाम में बेचे। गूगल इतना मशहूर है कि हम लोगों के हिंदी भाषा में मुहावरा आ गया, गूगल कर लो, गूगल कर लो। एक मिनिस्टर के तौर पे, सरकार के तौर पे आप लोगों के लिए कितना अहम होता है कि दुनिया की ये सबसे बड़ी जाइंट कंपनी एंड नाउ दे आर अनाउंसिंग कि पिक्सल इंडिया में बनेगा। एक तो वो मेड इन इंडिया वाला फील तो आ जाता है, शेयर दहाड़ेगा। बिल्कुल सही है। पॉलिसी के लेवल पे किस तरीके के लोगों को इंसेंटिव दिए जाते हैं? बहुत अच्छी बात है आपने जो पॉइंट रेज किया। देखो, आज से अगर 10 साल पहले हम देखें, भारत में जितने मोबाइल फ़ोन उपयोग में आते थे उसका 98% इम्पोर्ट होते थे। 98%। आज जो भारत में मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहे हैं उसका 98% भारत में बनते हैं। मतलब 10 साल पहले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग नेग्लिजिबल थी। आज $44 बिलियन मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग है। $11 बिलियन मोबाइल फ़ोन का एक्सपोर्ट है। $11 बिलियन को अगर हम देखें, करीब करीब 90,000 करोड़, बहुत बड़ी रकम। 90,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है आज, और बहुत बड़ा इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। अगर एक एक फैक्ट्री में अगर आप देखोगे, एक फैक्ट्री, नाम नहीं लूँगा कंपनी का, लेकिन उसके करीब करीब एक फैक्ट्री में, सिंगल फैक्ट्री में 30,000 लोग एक जगह काम करें। एक और नई फैक्ट्री बन रही है जिसमें सिंगल फैक्ट्री में 20,000 लोग सिंगल लोकेशन पे काम करेंगे। इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट हो रहा है। तो ये एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए हमने गूगल को बोला था कि आप अपना पिक्सल का मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में आरंभ करो। और बहुत खुशी की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया विजन के साथ जुड़ के गूगल यहाँ पे पिक्सल की मैन्युफैक्चरिंग आरंभ कर रहा है। गूगल के इस इवेंट गूगल फॉर इंडिया में लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने भी इस बात पर मुहर लगाई कि गूगल भारत में अगले साल तक अपने मोबाइल फोन बनाना शुरू कर देगी। सौरभ द्विवेदी और अश्विनी वैष्णव की ये खास बातचीत हम जल्द ही लल्लन टॉप के सभी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे। रिलीज होते ही इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये तो हो गई गूगल की बात, लेकिन अब डाबर कंपनी की बात करते हैं। वही डाबर कंपनी जो भारत में च्यवनप्राश, हेयर ऑयल, शैम्पू और दंत मंजन समेत लोगों की रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ी तमाम चीजें बेचती है। अब इसकी सहयोगी कंपनियों के खिलाफ विदेशों में कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक
कंपनी पर आरोप है कि कंपनी के प्रोडक्ट से कैंसर होता है। चलिए अब आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और कनाडा में डाबर इंटरनेशनल की 3 सहयोगी कंपनियों के खिलाफ हजारों मामले दर्ज किए गए हैं। इन कंपनियों का नाम है नमस्ते लेबोरेटरीज LLC, डर्मोविवा स्किन एसेंशियल्स और डाबर इंटरनेशनल। इन कंपनियों के खिलाफ अमेरिका फेडरल कोर्ट में 5400 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। डाबर पर आरोप है कि इनके हेयर रिलैक्सर प्रोडक्ट से ओवरियन और यूटेराइन कैंसर हो रहा है। इससे पहले जी न्यूज़ की एक रिपोर्ट में डाबर इंडिया के शहद में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स की मौजूदगी का दावा किया गया था। डाबर की सहयोगी कंपनी नमस्ते लेबोरेटरीज हेयर और स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। ये कंपनी ORS ट्रेडमार्क हेयर केयर के तहत रिलैक्सर्स, ऑयल, शैम्पू, हेयर क्रीम जैसे तमाम चीज़ें अमेरिकी बाजारों में बेचती है। डाबर ने साल 2010 में इस कंपनी को खरीदा था। डाबर की एक और सहयोगी कंपनी डर्मोविवा स्किन एसेंशियल्स खुद को हर्बल एक्सपर्ट बताती है। इसके बालों में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स में डैंड्रफ गार्ड, हेयर फॉल कंट्रोल, नाइट रिपेयर, वॉल्यूम एंड थिकनेस जैसे कई प्रोडक्ट्स शामिल हैं। डाबर इंटरनेशनल डाबर इंडिया की सहायक कंपनी है और इसका मुख्यालय दुबई में है। ये मामला सामने आने के बाद डाबर के शेयर बाजार में गुरुवार को 1% से ज्यादा नीचे आ गए। कंपनी का शेयर करीबन 527 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि डाबर इंडिया ने कहा है कि अमेरिकी फेडरल कोर्ट में केस अभी शुरुआती चरण में है और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कंपनी ने कहा कि उसके खिलाफ सभी आरोप अप्रमाणित हैं, यानी एक भी आरोप अभी तक साबित नहीं हो पाया है। ये सभी आरोप बेबुनियाद और अधूरी स्टडी के आधार पर लगाए गए हैं। सच्चाई जो भी हो, मगर डाबर के लिए हफ्ते भर में ये दूसरा बड़ा झटका है। 17 अक्टूबर को कंपनी ने जानकारी दी थी कि उसे भारत में करीबन 320 करोड़ रुपए का GST भुगतान करने का नोटिस मिला है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।